हर छरा जाति के बाजे बधैया, हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया। गांधी भगत सिंह कसी चल चमनवा, अब्दुल हमीद बांधे सर पे कफनावा। और सरहद से दुश्मन का कर दो सफैया, हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया, हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया। और जब मैं पढ़ता था तो गीत संगीत से बड़ा लगाव था। मंच पर कब आए आप गाने के लिए? गुरु जी के साथ था, तो 2-4 साल तो उनके साथ था। अच्छा। लेकिन उसके बाद से ही उन्होंने मुझे मंच देना शुरू कर दिया। सामाजिक न्याय की भावना आप में कितनी आई? समाज को ही लेकर चलता जी। तो आपने किन किन नायक नायिकाओं को लेकर बिरहा गाया? पावर ब्रेक का मतलब ये है कि मैं जब गीत गाता हूँ, साजबाज हमारा बजता है तो रोक देता हूँ, एक्शन होता है तमाम। कुछ लोग कहते हैं नाचोगे नहीं तो बिरहा खत्म हो जाएगी। कैसा लग रहा है कि 10-20 साल के बाद कैसा बिरहा होगा? बिरहा की डगमगाती नैया और बिखरते हुए अखाड़ों के इस दौर में युवा गायकों के कंधे पर बहुत बड़ा दारोमदार है। यह समझ लीजिए कि इतिहास ने उनको यह मौका दिया है कि वे आएं और अपने दौर को गाएं। हालांकि जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं वे बिल्कुल ही उम्मीदें नहीं पैदा करती, निराशा पैदा करते हैं। ऐसा लगता है कि सब लोगों ने बिरहा को समझू साहू का वह बैल बना दिया है जिसको बिना चारा खिलाए बैलगाड़ी में जोत दिया गया है, और एक दिन जैसा कि समझू साहू के उस उधार वाले बैल के साथ हुआ कि वो मर गया, उसी तरीके से बिरहा भी एक दिन मर जाएगा, ऐसे ही अगर लोग रहे तो। लेकिन बिरहा कुछ ऐसी स्थिति का गायन है जो अपनी जड़ों से एक नया कनखा फेंक देता है, उसकी डालों से नई पत्तियां निकलने लगती हैं और उसकी पुरानी पत्तियां गिरती हैं तो नई कोपलें आ भी जाती हैं। लेकिन कोई ऐसा कसाई, कोई ऐसा लकड़हारा है ज़रूर जो पूरे पेड़ को, पूरे जंगल को ही साफ करने पर तुला हुआ है। भूमंडलीकरण के बाद जो बिरहा आया वह बिरहा टेक्नोलॉजी के रथ पर सवार होकर आया। भूमंडलीकरण के बाद जो बिरहा आया उसने वो तमाम सारे मानक ध्वस्त कर दिए जो बिरहियों ने लगभग 1 शताब्दी की यात्रा से बनाया था। भूमंडलीकरण के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई जिसको बिरहा ने छुआ ही नहीं, और धीरे धीरे यह एक ऐसी एकांगी विधा के रूप में परिवर्तित होता गया जिसकी वाबस्तगी नहीं है, जो अपने समय की किसी ज्वलंत समस्या को लेकर जद्दोजहद नहीं करता, जो लोगों के दिमागों को उर्वर नहीं बनाता, जो मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों को एक अलग तरीके का रागात्मक जो बोध है वो नहीं कराता। इसलिए युवाओं पर और दारोमदार है कि वे इस चीज़ को समझें कि वे किस परंपरा के वाहक हैं, इतिहास ने उनको कैसा समय दिया है, इतिहास ने उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी है और उस जिम्मेदारी को कैसे निभा सकते हैं। बिरहा गायक अगर अच्छा होगा तो गांव के उस कुत्ते की तरह होगा जिसको रोटी कोई नहीं देता, लेकिन वह कुत्ता जब गांव में चोर आते हैं तो भौंकता है, और वो मारा जाए तब भी भौंकता रहता है, क्योंकि उसका फ़र्ज एक तरफ है कि वो भौंकेगा। और लोगों का तो आलम यह है कि वे कभी कभी रोटी दे देते हैं, कभी डंडा मारकर भगा देते हैं। और जो बिरहिए पूंजीवाद, सामंतवाद और सांप्रदायिकता के कुत्ते बने हुए हैं, वे कुत्ते भी एक दिन कुत्ते की ही मौत मरेंगे। लेकिन
उनके मुकाबले गांव के कुत्तों की कीमत हमेशा ज़्यादा रहेगी। युवाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो युवा गायकों में बहुत सारे प्रतिभाशाली, आवाज़ के धनी और अपने इतिहास और अपने समय की चुनौतियों से रूबरू बहुत सारे गायक हैं जो अपनी जगह बना रहे हैं। उनमें तेज़ी से जगह बनाने वाले आजमगढ़ के गायक अंसार अहमद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बिरहा के पावर ब्रेक हैं। अभी मैं उनसे जानकारी लूँगा कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि इंटरनेट पर पावर ब्रेक का काफ़ी बोलबाला है। अंसार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। तो आपकी बिरहा यात्रा पर हम आएंगे, लेकिन जीवन यात्रा के बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? हमारा जन्म रसूलपुर बाज बहादुर मेरा गांव है जी। वहीं पर हुआ 89 में जी। और पढ़ाई इंटर तक हुई हमारी। और जब मैं पढ़ता था तो गीत संगीत से बड़ा लगाव था। जब गीत संगीत से लगाव था तो धीरे धीरे स्कूलों में, रैलियों में, 26 जनवरी, 15 अगस्त में गीत संगीत कार्यक्रम किया करता था। फिर इच्छा जगी कुछ आगे बढ़ाया जाए, मंच का कार्यक्रम किया जाए। तो आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत होती है जी। तो हमारे गोसाई की बाज़ार के बगल में गांव है महगूपुर जी। वहीं के बहुत बिरहा के सम्राट आदरणीय श्री साहबदीन यादव जी, जिनका बिरहा में तब भी बोलबाला था, आज भी बोलबाला है, उन्हीं से संपर्क हुआ। मैंने बोला गुरुजी मैं भी गाना गाना चाहता हूँ। जी। उन्होंने कहा कि बेटा पहले कुछ काम कर लो, पढ़ो लिखो। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन हमको संगीत से लगा हुआ है, हमको भी आगे का रास्ता दिखाइए और कुछ सिखाइए, पढ़ाइए। कहा ठीक है बेटा। तो उन्हीं के संरक्षण में बिरहा सीखा जी। और उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी कुछ मुझे उन्होंने सिखाया है मंच पर प्रस्तुति देता हूँ। जी। जी। उनका बहुत बहुत एहसान हमारे ऊपर है और मैं आदरणीय श्री साहबदीन यादव जी को कोट को प्रणाम करता हूँ। बहुत एहसान है। तो लगभग 20 उधर जी और 24 इधर, 44-45 साल के आप हो गए। जी। तो बिरहा के लिए कब आप मंच पर चढ़ना शुरू, ने मंच पर कब आए आप गाने के लिए, किस सन में? जैसे सन तो नहीं याद है, लेकिन जब गुरु जी के साथ था तो 2-4 साल तो उनके साथ था। अच्छा। लेकिन उसके बाद से ही उन्होंने मुझे मंच देना शुरू कर दिया। अच्छा, किशोरावस्था में ही? जी। आपके घर वालों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? प्रतिक्रिया व्यक्त की लोगों ने कि आप बिरहा गाएंगे, बजाएंगे, गाना बजाना ये सब इस्लाम में हराम है। इस्लाम में हराम है जी। अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा क्या नहीं हराम है, सब हराम है, सब हलाल है। लेकिन हमारे हिसाब से जो अच्छा रहता है वही अच्छा रहता है। चाहे अच्छा काम करिए वही हलाल है, और खराब काम करिए तो हराम। तो गीत संगीत है, मैं कोई चोरी छिनारा तो कर नहीं रहा हूँ, गीत संगीत गा रहा हूँ। जी। 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 तमाम दबाव आया, मैं किसी को कुछ नहीं सुना, किसी की बात। गालिब ने एक शेर कहा है कि कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, जी। बस इतना जानते हैं हम कि वो जाते थे हम निकले। जी। जी। कि वो भी जा रहे थे पीने। जी। हराम अगर था तो चुपचाप, वो तो गालिब खुद ही कहते थे कि मैं आधा मुसलमान हूँ, शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। जी। तो फिर कैसे साधा आपने अपने घर वालों को फिर? क्योंकि एक बार तो आपने उनको तर्क से परास्त कर दिया। जी। लेकिन बाद में उनका सहयोग तो बहुत ज़रूरी होता है। जी। आप रात में गाना गाएंगे, हाँ। सवेरे आएंगे। जी। और लगातार आपका जो एक माने आपकी यात्राएं हैं कहीं ना कहीं होती ही रहेंगी। जी। जी। तो कैसे उनको साधा, कैसे उनका सहयोग मिला आपको? नहीं तो लोग जान गए ना कि मानेगा नहीं, अपनी वाली करेगा जी। तो इसको गाने बजाने दो। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा। जी। तो भाइयों में आप किस नंबर पर हैं? हमारे 4 भाई हैं, हम सबसे छोटे, चौथे नंबर पे हैं। तो छोटे का कुछ लाभ मिला? जी। आज भी लाभ मिलता है। जी। 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 तो किस तरह का बिरहा आपने सीखा और किस अखाड़ा, तो साहबदीन का पत्तू का अखाड़ा जी। है, जी। तो उसी अखाड़े में आप गए? जी। अच्छा। तो किस तरह के बिरहे आपने सीखे शुरू में और कहाँ कहाँ गाया? जैसे वही कांड, वीरस, रामायण, लोकगीत,
सामाजिक क्रांतिकारी तमाम गीतें जी जो भी गुरु जी ने हमें सिखाया, जिस चीज़ का दौर था, जिस चीज़ का दौर, उस चीज़ को हमने सीखा, सीख भी रहा हूँ, गाता भी हूँ। जैसा जैसा समय आता है, परिवर्तन होता है तो परिवर्तन करना पड़ता है। जब आप युवा बिरहिए के रूप में मंच पर आए, जी उस समय सामाजिक न्याय का बोलबाला था। जी दो ताकतें आपस में लड़ रही थीं और जितने तरह की साजिशें हो सकती थीं, जितने तरीके की अफवाहें हो सकती थीं और जितने तरीके के षड्यंत्र हो सकते हैं, जी वो सब उस दौर में चल रहे थे। नैरेटिव बदले जा रहे थे, नैरेटिव बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। जी तो सामाजिक न्याय का जो हिस्सा है, जी जिसमें कि SC ST OBC माइनॉरिटी जी आता है, जी क्योंकि वो श्रम से अपने इस देश में जीवित है, जी न केवल जीवित है बल्कि अपने श्रम से वो इस देश को चला रहा है। जी तो सामाजिक न्याय की भावना आप में कितनी आई? बहुत आई है। जब से मैं बिरहा सीख रहा हूँ तभी सामाजिक का भावना हमारे अंदर है। जी। तो मैं कौन समाज को ही लेकर चलता हूँ। जी, बिरहा में बिरहियों का ये सौभाग्य है कि बहुत सारे धुरंधर मुस्लिम गायक जी आए जी और उनको बहुत प्यार मिला। हैदर अली जुगनू के बारे में तो यह है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी उनके मुरीद हैं। हजारों की संख्या जी। में, लाखों की संख्या में उनके मुरीद हैं। जी किसी दूसरे को बिरहा सम्राट मानने को तैयार ही नहीं है। जी बनारस वालों को भी वो थोड़ा नकारते ही हैं। जी। ये उनको इतना प्यार मिला उनको। जी और बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत ज़हीन लोग, बहुत प्रोफेसर और डॉक्टर और वकील, जी। जज जैसे उनके बड़े प्रशंसक थे। जी तो हैदर अली की बहुत सारी खूबियाँ थीं और उनको हिंदू मैथोलॉजी की इतनी सारी चीज़ें जी उनके ज़बान पर रहती थीं कि वो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा गाते थे, अच्छा कहते थे, जी लोगों को अच्छा लगता था, लोगों को उत्प्रेरित करते थे वे। तो आपने जब अपना रास्ता बनाया जी तो हिंदू समाज की समस्याएं, जी मुस्लिम समाज की समस्याएं, जी OBC की समस्याएं, इन सब से कितना ताल्लुक आपने कैसे बनाया? बहुत बनाया ताल्लुका। जी, कैसे? उसके जैसे मान कुछ लीजिए, डिटेल दीजिए। अगर जैसे हिंदू समाज में हमें गाना है तो उस चीज़ को मैं गाना गाता हूँ जिस कैटेगरी के हैदर अली जी गाया करते थे। और जैसे अपने लोगों में गाना पड़ता तो अपने कैटेगरी गीत गाता हूँ। तो इसी तरह दोनों लोगों को मैं मिला के लेकर चलता हूँ। जैसे कुछ समस्याएं दोनों की बराबर हैं, बेरोजगारी दोनों के यहाँ बराबर हैं। जी उनकी सांस्कृतिक गुलामी जी का एक लंबा इतिहास है जिससे वे बार बार मुक्त हो रहे हैं और बार बार फिर उसी में चले जा रहे हैं। जी तो ये जो एक समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या, उत्पीड़न की समस्या जी और सामुदायिक भावना की जो के सामने चुनौती है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हिंदू मुसलमान की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें यह है कि आप अगर गायक हैं तो दोनों ही जी समुदाय आपको उसी शिद्दत से सुनते हैं। जी तो उसको मैं उसी तरह लेकर चलता भी हूँ, उसी तरह सुनाता भी हूँ, मिला करके लेकर चलता हूँ। किसी से हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। कई ऐसे गायक हैं जी मिर्ज़ापुर में, आजमगढ़ में भी और दूसरी जगहों पर जो मिशनरी गायक माने जाते हैं जी और उन्होंने बहुजन नायक और नायिकाओं को लेकर जी बहुत सारे बिरहे गाए। जी उन्होंने उन धूल धूसरित नायकों को, नायिकाओं को गाया, जी उनके जीवन का बखान किया, उनके कवियों ने लिखा और एक बहुत बड़ा एक समझ का जो विस्तार है वो बना। तो आपने किन किन नायक नायिकाओं को लेकर बिरहा गाया? अभी तक तो हमारे पास जैसे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का गीत गाता हूँ जी। और वीरांगना झलकारी बाई जी की गीत गाता हूँ। जी जी, जिन्होंने झांसी की रानी की जान बचाई थी 1857 में। जी। और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे क्रांतिकारी गीत गाता हूँ। सभी लोगों गाता हूँ करीब करीब। आमतौर पर बिरहियों से ये उम्मीद की जाती है कि वे, चूंकि वो मंच पर खड़े होते हैं और बोलते हैं जी, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो प्रबुद्ध भी हों जी। लेकिन प्रबुद्धता एक सीमा के बाद जो है गड़बड़ा जाती है। जी। आपको कभी ऐसा फील होता है कि प्रबुद्ध भी होना चाहिए, चीज़ों की, समस्याओं की जो नब्ज है उसको बहुत अच्छी तरह पकड़ना चाहिए? जी। तो कैसे, किस तरह की समस्याओं को आप पकड़ते हैं? अपने कथन में क्या कहते हैं?
जिसे कहते हैं कि जैसे जनता कार्यक्रम सुनती है तो उसको हमको कैसे मोटिवेट करना है, किस चीज़ से वो खुश रहते हैं, तो उस चीज़ को हमें देना पड़ता है, तो उससे हम उनको पकड़ बनाते हैं। हाँ, क्या इसीलिए आपको पावर ब्रेक कहा जाता है या कुछ और वजह? नहीं, पावर ब्रेक का मतलब ये है कि मैं जब गीत गाता हूँ, साज बाज हमारा बजता है, तो रोक देता हूँ, एक्शन होता है तमाम, तो एक एक्शन पे रुक जाता तो जनता ने पावर ब्रेक करके हल्ला कर दिया है। मैंने आपको एक उपाधि दे डाली। जी, ये जनता का प्यार है। जी 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 जी, जनता तो जाहिर सी बात है, जिसको जब देती है तो बहुत छप्पर फाड़ के देती है। नहीं, हमको जनता का बहुत आशीर्वाद है। ये जो बिरहे की गति बन गई है जी, तो इक्का दुक्का लोग हैं जी, जो मिशनरी गाने गा रहे हैं, जी, तर्क बुद्धि वाले गाने गा रहे हैं। जी, एक समय था जब धार्मिक आख्यानों में जो झूठ थे जी, उनका पर्दाफाश करने में नसुड़ी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जी, उसके बाद थोड़ा सा काशीनाथ मिल्सी आए, जी, उन्होंने भी कुछ गाया, बचा कर गा दिया, जी, लेकिन एक दौर उन्होंने भी अपना बनाया, जी, और बाकी लोग भी गा रहे हैं। भारतीय समाज जिस तरह का है और जिस तरह की जाति व्यवस्था है और उसमें जो स्तरीकरण है, उसमें ऊपर के लोग ये नहीं चाहते कि इस तरह की बातें की जाए। अगर कोई यादव करे और दलित करे तो उसके लिए बहुत माने वो भी अप्रिय हो जाएगा उनका जी, लेकिन एक मुसलमान अगर गाए तब तो खतरनाक बात है जी। कभी आपने महसूस किया ऐसा? किया हूँ। कहाँ महसूस होता है कि किसी के धर्म के ऊपर अगर गाया जाए तो किसी को धर्म को हमसे ठेस पहुँचती तो मेरे लिए अच्छा काम नहीं है। नहीं, धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना है। जैसे नहीं, अगर मैं विपरीत गाऊंगा, जैसे मान लीजिए, तो विपरीत हो ही जाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुत पहले जी, लगभग 2000 के आसपास एक कविता लिखी थी ब्रह्मा के ऊपर जी, और उनके 4 सिरों पर मैंने सवाल उठाया जी, कि अगर आपके 4 सिर हैं तो आप सोते हैं तो कैसे सोते हैं? बाद में मुझे पता लगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में भी यही सवाल किया था जी, और कहा कि जब ब्रह्मा के 2 पत्नियां थीं जी, तो ब्रह्मा को जरूरत क्या पड़ी कि वो गर्भवती हो, कैसे हुआ और फिर उसको महीना कहाँ से होता था? ये तर्क है जी, और यह तर्क तो कोई भी कर सकता है। जी, ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, विद्वान मानता है, दूसरे लोगों को अश्रेष्ठ मानता है। जी, तो इसको अगर कोई खिलाफत में गाता है तो ये तो उनके धर्म पर नहीं है अटैक। अटैक तो नहीं है, लेकिन लोग मान लेते हैं कि अटैक हो रहा है। तो फिर कैसे इससे निपटा जाएगा? जनता की ताकत अगर आपके पास है जी, तो इससे निपटने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना। जी, लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। हर हर झूठ बोल रहा है ये बभना। कबीर ने कहा जी, अति का भला न बोलना, जी, अति की भली न चूक। जी, उसी तरीके से जैसे अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीर कोई ऐसे उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बाभन जो है, जो लबार हर हर झूठ बोल रहा है, इससे इस समाज का भला नहीं होगा और उससे भी भला नहीं होगा कि जो अति की भली चूप जी, बने। अति इतने चुप हैं कि अपने किसी दुख को कह ही नहीं पा रहे हैं, अपनी गुलामी का एहसास है उनको नहीं है। जी, तो ये भी खतरनाक है। दोनों खतरनाक है। दोनों खतरनाक है। उन्होंने कहा जैसे ज़्यादा धूप हो जाए तो फसल जल जाती है और ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी डूब जाती है। इस तरीके से वो समाजों को इंगित कर रहे हैं। उन्होंने सही लिखा था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि समाजों को इंगित कर रहे हैं क्योंकि कबीर के पास तर्क था। जी, उन्होंने तो ये भी कहा पांडे बूझ पियहु तुम पानी ने, और माटी के बारे में कह रहे हैं। रैदास ने कहा है, कह रहे कि जिस मिट्टी का तुम घड़ा में पानी पी रहे हो उसमें कितने जो है जलचर नभचर सब चिड़ई नहीं सब मरे हैं, इसी मिट्टियाँ मिले हैं ना। हाँ। इस मिट्टी में पता नहीं कितने लोगों की कब्र होगी, कितने हड्डियां खून गिरा होगा, उसी का मना ये मटका है और उसी से तुम पी रहे हो, कह रहे हो मैं पवित्र हूँ। तो सारे लोग पी रहे हैं लेकिन वो अपने पवित्रता की बात नहीं कर रहे हैं जी। तुम कह रहे हो। तो इस झूठ से लड़ना कैसे संभव हो पाएगा? अब इसके लिए तो भाई समाज का सहयोग चाहिए। जब समाज इसको मानेगा, सभी लोग तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, तभी तो लड़ा जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मुझे क्योंकि इससे उनका फायदा है। उनका अगर मानेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो उनका फायदा है और हमारा नुकसान है।
तो इसमें समाज को आगे आना चाहिए, सभी लोगों को आगे आना चाहिए। तो कभी आपके जो समकालीन गवैये हैं जी जो बड़े बड़े सम्राट बादशाह सुल्तान जी, सब बने जी, बैठे हैं, जी। कभी आप उनसे चर्चा करते हैं कि इसके खिलाफ भी गाना चाहिए? कभी उनका दिमाग चलता है कि दिमाग बंद रहता है वहाँ? सब दिमाग बंद रहता है। बताइए, तो बहुत गलत बात है। हाँ, उनको बोलना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए, जी। क्योंकि वो अपने रोजी रोटी के ही चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरा तो कितनी कि रोटी अगर- खाएंगे भाई? जी, कि इनके कहने से मेरा कोई नुकसान न हो जाए, ये नाराज हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, इसके लिए वो दबे रहते हैं। बोलना चाहिए। तो ये तो उनको समझना पड़ेगा कि जी। कितनी रोटी खाएंगे वो और किसके लिए संचित कर रहे हैं वो। जी, वो अपने लिए संचित कर रहे हैं, नहीं, वो समाज के लिए नहीं कर अपने रहे हैं। लिए भी कर रहे हैं, तो कितना संचित कितना करेंगे? संचित करेंगे, उनको सोचना वो चाहिए। टाटा तो नहीं हो सकते, अंबानी जी। अडानी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं। तो बिरहा गा के अधिक से अधिक मान लीजिए 5 करोड़ आदमी कमा लेगा, जी, तो ठीक है भाई, 5 करोड़ कमा लो, लेकिन बतिया तो सही कहो। 10 करोड़ कमा लो, सही कह रहे हैं। हजारों करोड़ तो नहीं कमा सकते बिरहा गा के, उतनी नहीं, औकात है नहीं। और उसके लिए पैसा कमाने के लिए नाच कूद रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तमाम सारी ऐसी बातें कह रहे हो जिनकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो फालतू तो होता है। इन सब बातों पर कभी बातचीत होती है आप लोगों की? होती है बातचीत। अच्छा। तो कलाकार कहते हैं हमारा जैसा बन जा रहा बना ले रहे हैं भाई, जो जिसको सोचना हो सोचे, हम क्या करें उसमें। अब हम लोग अपना एक लाइन से चलते हैं, जितनी क्षमता रहती है उतना बोलते हैं, उतना हैंडल करते हैं। मैंने ये तो बड़ा कुछ आपने- कलाकार तो नाचते हैं, जी जी। तो हम तो नाचते नहीं हैं। अब कुछ लोग कहते हैं नाचोगे नहीं तो बिरहा खत्म हो जाएगी। अब मैं ये कहता हूँ कि बिरहा नहीं नाचोगे तो भी रहेगी, और नाचोगे तो भी। बिरहा एक ऐसी विधा है, वो जब से थी आज तक है और मरते दम तक रहेगी। जी जी। तो आगे का दिखाई पड़ रहा है आपको कि आगे जो आपका भविष्य है और पूरा बिरहा का जो भविष्य है, पूरे लोगों का जी, कैसा लग रहा है कि 10-20 साल के बाद कैसा बिरहा होगा? बहुत अच्छा बिरहा होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तित होगा। ये तो क्योंकि आजकल पढ़े लिखे समाज है, हर लोग फुहर पातर नहीं सुनना चाहते। अगर आप बिरहा गाएंगे तो कैसे नहीं सुनेगा कोई बिरहा। तो कलाकार को अपने भरोसा होना चाहिए। हाँ, मैं बिरहा गाता हूँ, मुझको अपने भरोसा रहता है। जी जी जी। मैं नाचता नहीं हूँ, लेकिन बिरहा से पूरे जनता को बुट्ठी में पकड़ के रखता हूँ। जब मैं गाता हूँ तो एक भी जनता नहीं हटती है। जी। तो अभी कितने देर तक बिरहा होता है रात में? समय के ऊपर है, चाप से ठंडी पड़ रही है। तो ज़्यादातर तो इधर ठंडी में होता भी नहीं है, लेकिन बस मैंने फरवरी से शुरू हो जाएगा, चलता रहेगा। तो आधी रात तक बिरहा होता है, पूरी रात पूरी रात तक होता है। होता है? हम तो जितना बिरहा अभी तक गाए हैं 2024 में लगातार ही बनारस मिर्जापुर मिला के सुबह तक 8-8 बजे तक बिरहा गाया हूँ। क्या बात है। मैं बिरहा आपके चल रहा है। जी जी जी। आपके इस उम्मीद का कायल हूँ और मैं सब शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी उम्मीद फलीभूत हो। जी, आप एक क्रांतिकारी काम करें, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके के माहौल से आप आते हैं, उसमें आपके गायन की समाज को बहुत ज़रूरत है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ा। और एक आप अपना 1-2 गा दीजिए। एक गीत मैं गा रहा हूँ जवान और किसान के ऊपर, और एक ननद अपने भौजाई से कह रही है। भौजाई का भाई जो फौजी जवान है और जो ननद उसका भाई किसान है। भौजाई कह रही कि मेरे भाई का वहदा बहुत बड़ा है, तो ननद कह रही है कि सुनो, बाट तोहरो बिरनवा जवान भौजी हउए, हमरो बिरनवा की शान भौजी हउए, हमरो बिरनवा। बता रहे उससे कि बाट तोहरो बिरनवा जवान भौजी हउए, हमरो बिरनवा की शान भौजी हउए, हमरो बिरनवा। सुना हमार बात, हैट बन दुखिया पर तोहरा के नाज बा। अगर तोहरे भाई के हैट बंदूक पे नाज है तो हमार बात सुना कि हैट बन दुखिया पर तोहरा के नाज बा, तब पगड़ी पे बिरना के हमरो गुमान बा, पगड़ी पे बिरना के हमरो गुमान बा। तो भौजाई कह रही है, जाने ना जाने कब होला, जाने कब होला सझवा बिहान भौजी। तो ननदिया कह रही है
कि मुरबी रनवा अगोर खली हान भाऊजी मुरबी रनवा अगोर खली हान भाऊजी मुरबी रनवा। हर छरा जाति के बाजे बधैया हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया। गांधी भगत सिंह कसी चल चमनवा अब्दुल हमीद बांधे सर पे कफनावा। और सरहद से दुश्मन का कर दो सफैया हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया। इसी के साथ हम सभी लोगों को जय हिंद करते हैं।